यस। सो सर सेक्टोरियल हाँ डेटा निशा, को तो देखिए डिस्कस करते 10-12 हैं। मिनट और डिस्कशन करेंगे। बाजार खुल गया निशा, एक बेसिक डिस्कशन में आपको अभी सेक्टोरियली, अभी आप सेक्टोरल मत दिखाइए कुछ भी, मैं आपको जो स्टॉक कहता हूं उनका आप चार्ट खोल सकती हैं बस आप। यस सर। जी, जो मैं स्टॉक कहूंगा उसका आप चार्ट खोल दीजिएगा। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट निशा खोलिए। यस। देखिए आज बैंक स्टॉक 6% ऊपर है। तो ये मैंने आपको डिस्कशन किया था कि आज बैंक निफ्टी में बड़ा मूव है। आज बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में एक बड़ा मूव आपको 6% का ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप था, शॉर्ट कवर हुआ, लॉन्ग बिल्डअप आया, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखा दिया है। सो ये एक बड़ा मूव आ रहा है निशा। दूसरा आप देखिए अक्रॉस बैंकिंग अच्छी स्ट्रेंथ है और सेकंड कोटक बैंक अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सभी जगह पर शॉर्ट कवरिंग है। पीएनबी सभी चारों आपके जो पीएसयू बैंक है उसमें शॉर्ट कवरिंग है। जो दो स्टॉक मैंने आपको कैश में निशा शेयर किए थे, भारत फोर्ज और सोनाकॉम, दोनों यस सर। लीडर्स हैं आज। दोनों एक बार सोनाकॉम का निशा चार्ट दिखा दीजिए। यस सर। जी, यस तो सर, देखिए, सोना कॉमन स्क्रीन। जी तो देखिए एक बार स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अगर अभी आप इस काउंटर को देखिए तो करंट भाव एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और मुझे लगता है करीब 1.2% का अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये ड्यूरिंग द डे एक्सटेंड हो सकता है। ये स्ट्रेंथ आगे की तरफ इसको लेकर के जा सकती है। जो पिछला स्विंग हाई है वो 550 के आसपास का है निशा, ये टेस्ट हो सकता है आज ही और ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली 573 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही हमने डिस्कस किया था व्यूअर्स से कि सोना कॉम एक स्ट्रेंथ है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। सेकंड है भारत फोर्ज, इसका भी एक बार चार्ट दिखाइए निशा, इसको भी हम लोगों ने लगातार लॉन्ग में डिस्कस किया है। यस सर, श्योर। तो यहां पर भी देखिए आज अपने स्विंग हाई को ब्रीच कर रहा है स्टॉक, ये बड़ा गैप अप ओपन है और इस पे हम लोग लगातार लॉन्ग साइड पर अपना व्यू दे रहे हैं। आज भी स्टॉक स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। आप देखिए 2.2% अप है, ओपन इंटरेस्ट 1.4% है और वॉल्यूम एक अच्छा अपटिक हमें अभी तक बाजार में थोड़ा पिछले 5 मिनट में डिसेंट वॉल्यूम आ रहा है। थर्ड है देखिए मदरसन, यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है निशा। स्टॉक का चार्ट एक बार खोलिए। यस सर। तो देखिए संवर्धन मदरसन को एक ब्रेकआउट मिला है करीब 120 के ऊपर, 119 की जोन के ऊपर निशा। स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में है। सप्लाई जोन इसका है 124, ये ब्रीच होगा तो आपको एक डिसेंट एक ट्रैक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये तीन काउंटर मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ में है। स्टेट बैंक मैंने डिस्कस किया, सोनाकॉम, मदरसन, ये है आपके यहाँ पर अच्छा अच्छा मूव है। बाकी आप फाइनेंस में देखिए मुथूट और एमसीएक्स और बीएससी, यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन निशा अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ओके। कुछ एक स्टॉक मेरे पास जो स्कैनर में आए हैं वो मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर एक अच्छा मूव है। एज ऑफ नाउ जो जहां पर एक डिसेंट मूव आपको आ रहा है वो कल्याण जी ज्वेलर्स को देखिए, यहां पर 8.5% का मूव है निशा। ये पहले भी ओके। स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में रहा है बिकॉज ऑफ जी। आप कल्याण ज्वेलर्स का निशा एक बार अकाउंट खोल चार्ट खोलेंगे। यस सर। यस सर। ऑन स्क्रीन सर। जी, तो एक गिरावट के बाद आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग है। 2-3 दिन स्टॉक सस्टेन किया, फिर एक स्ट्रेंथ आई है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकती है। इट कैन गो टुवर्ड्स, द स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 440, 440 तक का ओके। जोन स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आज 8.5% ऊपर है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे ख्याल से 6% का मूव और ऊपर की तरफ आ सकता है इसके अंदर। स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। और आज एक जो ओपनिंग मिली है उसमें हमें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है। डिसेंट ओपनिंग, स्ट्रेंथ यहां पर कंटिन्यू हो सकती है। इट्स वेरी गुड। सेकंड,
हाँ निशा, तो देखिए जो 4-5 स्टॉक थे वहां पर मैंने आपको बताया। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट एक बार निशा खोलिए। यस सर। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, ये बहुत अच्छा काउंटर है निशा। कल्याण ज्वेलर्स फर्स्ट, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1714 का भाव है, यहां पर भी जो स्ट्रेंथ आ रही है ये कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ। 1850 तक का मूव लाइकली है। आई थिंक अनदर 4.5% निशा यहां से और भी मूव इसके अंदर 1 या 2 दिन में आ सकता है। तो ये भी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर ओपनिंग में। अगर आप डेटा देखिए, करीब शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक के अंदर। ओके। जी, करीब 1700 के आसपास, 1780 चला, 1700 के आसपास से शॉर्ट कवरिंग हो गई। एक बेस अच्छा बन गया है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ आएगी। पीसीआर अभी 0.64 है, काफी रूम है पुट राइटर्स के लिए। आई थिंक 1850 तक का मूव लाइकली है। थर्ड, केन्स को देखिए एक बार। केन्स का चार्ट खोलिएगा निशा। यस सर। दिस इज KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी। यस सर। जी, ऑन सो स्क्रीन। जी, तो एक बेस बनाने के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आज एक गैप अप ओपनिंग है 3-3.5% की, लेकिन डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो करीब 3750 के पास है। ये जोन का ही अगर हम बेस मान करके चलें, 3750, 3765 3765 को बेस मान करके चलें, तो आई थिंक एक बुल स्ट्रेंथ आ सकती है। दैट माइट बी टूवर्ड्स 4100। तो 4100 की तरफ एक स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है। और ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा में एक लॉन्ग बिल्डअप है, कंसिस्टेंट 3400 के बेस के साथ एक लॉन्ग बिल्डअप है। स्टॉक 3800 तक होकर के आया। स्ट्रेंथ अभी भी है, वीकनेस नहीं है। डिलीवरी बेस बाइंग है, एक शॉर्ट कवरिंग आज दिखी है। और आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड बेट ऑन लॉन्ग साइड। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है निशा जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आखिरी स्टॉक दिन का मैं शेयर कर देता हूं, इंडस वो है इंडियन बैंक। ओके। इंडियन बैंक ऑन स्क्रीन सर। तो इसका जो पिछला स्विंग है वो 923 के आसपास का है। 901 रुपए का भाव है। आई थिंक अभी 923 तक का करीब इसके अंदर 2-2.25%, 2.5% तक का मूव पेंडिंग है। बेस बना हुआ है एट डे लो विच इज 880। तो उस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आई थिंक यहां पर स्ट्रेंथ रह सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, दोबारा 60,315 432 के पास आएगा, फिर एक पुल बैक आ सकता है। अब ये 61,772 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है निशा, जो मैंने डेरिवेटिव्स डेटा में एफआई का डिस्कशन किया था, लॉन्ग पुट। मेरे पास लॉन्ग पुट है निशा। ऊपर मैं शॉर्ट कॉल बिल्डअप करता हूं नहीं करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का डे हाई ब्रीच होगा, तभी हम मानेंगे कि शॉर्ट कॉल नहीं बना है। डे हाई ब्रीच नहीं हुआ निशा, तो बिल्कुल शॉर्ट कॉल बिल्डअप रहेगा। सेल ऑन राइज का व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में रह सकता है। ये मैंने शो में डिस्कशन किया था निशा, शुरुआत में जब फाइडेलिटी स्टार, जो हमारे व्यूअर्स ने देखा है। सो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा और बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। नीचे गिरेगा तब आपको एक पुल बैक मिल सकता है, तब मैं अपना लॉन्ग पुट अनवाइंड करूंगा। शॉर्ट पुट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वहां से बिल्ड करूंगा लॉन्ग कॉल और दोबारा पुल बैक लूंगा। तो देखते हैं ड्यूरिंग द डे किस तरह का सेटअप निकल के आता है निशा। सो आई थिंक वी हैड heartful of discussion on all the parameters and about the market and RBI policy and everything. So if you allow, we can wind up the show. यस। सो व्यूअर्स, अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप रोज सुबह 8:30 बजे ऑप्शन लैब्स में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें।